इसी में बात करने के लिए डॉक्टर मुक्तदिर खान, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू सर सर। एक चीज, सर ये वॉर कहाँ जा रही है और इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? रोहित जी, आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, दिवाली मुबारक। सो द थिंग इज कि एक नया पहलू शुरू हो गया। ये वी थॉट के अमेरिका और चाइना के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और नवंबर की 1 तारीख को एपेक की जो समिट है साउथ कोरिया में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। तो ये बातचीत चल रही थी। फिर अचानक ये खबर आती है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और मैग्नेट्स हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। और ये एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और नेशनल सिक्योरिटी के अंडर उन्होंने किया है। यानी आप जाके WTO में या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स में आप इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। बट उससे उससे एकदम एक धक्का लगा अमेरिका को, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि 1 नवंबर से वो मजीद 100% एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा देंगे। तो चाइना के ऊपर जो करंट टैरिफ्स हैं वो दे वेरी बिटवीन लाइक 10% से लेके 15% तक। ऑन एन एवरेज 40% के करीब टैरिफ्स ऑलरेडी लगे हुए हैं चाइना के ऊपर, और उसके बेसिस पर और 100% लगाए तो आप देखें 150% के ऊपर हो जाएगा। चाइना ने कोई ऐसा रिटेलिएटरी जवाब नहीं दिया इसके ताल्लुक से, लेकिन जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं उसके दो चीजें हैं। एक अमेरिका ने भी ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस चाइना के जो शिप्स वगैरह आते हैं उनकी फीस बढ़ा दी, पोर्ट फीस। तो एक मतलब दे थ्रू क्या कहना चाहिए, मतलब अपने ही नेगोशिएशंस को उन्होंने अंडरमाइन किया बाय एडिंग समथिंग एल्स। तो उसके रिटेलिएशन में, बास चाइनीज एनालिस्ट कह रहे हैं कि उसके रिटेलिएशन में ये किया गया। बट चाइना का जो स्टेप है वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, इट इज अगेंस्ट एवरीबडी। उन्होंने जो खत्म रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ऑन एक्सपोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मिसाल के तौर पे अगर चाइना की कोई फैक्ट्री है लेटस से अफ्रीका में या ब्राजील में, तो वो फैक्ट्री भी अगर कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहती है फ्रॉम ब्राजील से अर्जेंटीना को, तो इट हैज टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट। तो बेसिकली लाइसेंसिंग। तो आप रेयर अर्थ मिनरल्स के से कनेक्टेड कोई भी चीज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, whatever you want to do, you have to get a license to it। यानी बेसिकली इजाजत लेना पड़ेगा आपको चाइनीज गवर्नमेंट से। चाइना जो है 60% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल की जो माइनिंग है वो कंट्रोल करता है, 60%। और जो जो ये जो ट्रम्प कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में है, अर्जेंटीना में है, इंडिया के पास भी बहुत है, सबसे ज्यादा सप्लाईज तो इंडिया के पास है। बट दे आर नॉट माइंड, या तो माइनिंग नहीं हो रही है या हो नहीं रही है। तो 40% इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग हो रही है। यूक्रेन में होती है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। बट 90% इसकी प्रोसेसिंग चाइना में होती है। तो इट इज लाइक जैसा कि आप एटम बम बनाते हैं ना, उसमें यूरेनियम को प्यूरिफाई करते हैं, उसी तरह ये रेयर मिनरल्स को आप सेपरेट करके उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है आपको बिफोर दे आर रेडी टू बी डन। तो उसका जो जो 90% ऑफ दैट प्रोसेसिंग है उसमें चाइना का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो अगर आपको लेट अस से कि आपके पास निकल भी जाती है मिनरल्स, आप खोद के निकाल भी लेते हैं जमीन से, देन यू डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। तो what China is doing basically is not sharing processing technology। तो जो कंट्रोल है तो है, लेकिन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करना चाह रहा है। तो वो मुझे लगता है कि अगर कोई चाइनीज प्रोफेसर इंडिया आके IIT मद्रास में लेक्चर दे देता है हाउ टू प्रोसेस रेयर मिनरल्स, तो फिर उसको वहीं IIT में जॉब लेकर रुक जाना पड़ेगा। ही वोंट बी एबल टू गो बैक टू चाइना। सो दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू, कि उसका जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो उसको मेंटेन करना चाह रहा है। बट दिस इज ऑल्सो इन रिटेलिएशन कि ये चीजें तो अमेरिका और यूरोप भी करने शुरू कर दिए थे। आपको याद है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जो एडवांस चिप्स है वो हम चाइना रशिया को नहीं बेचेंगे।
और इंडिया को भी हैड टू गेट परमिशन टू गेट दोज एडवांस जो एआई के लिए जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सो दिस इज, आप कह सकते हैं कि एक किस्म से ये टिट फॉर टैट जो हमने देखा था 1990s में, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो हुआ है, अब उसका रिवर्स होते जा रहा है। एंड स्लोली धीरे धीरे दो अलग होते जा रहे हैं, अमेरिका और चाइना। लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्रीज सुनने में आई हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि अभी तक तो सारी दुनिया धमकी दे रही थी कि हम चाइना के साथ डीलिंग कर देंगे, अब ऐसा लिख रहा है कि चाइना डीलिंग कर रहा है। इट इज लुकिंग एज इफ कि चाइना कह रहा है कि ओके वी विल बी विदाउट यू, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जो चाइना के करंट एक्सपोर्ट डेटा आया है इस क्वार्टर का, दैट इज स्टनिंग। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स लेटेस्ट क्वार्टर के अमेरिका को तो कम हो गया है, लेकिन एवरीवेयर एल्स एक्सप्लोड हो गया है। तकरीबन ये जो 6% राइज हुआ है ओवरऑल, एंड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में नॉन यूएस में मेरे ख्याल से 8% से ज्यादा ग्रोथ हुई है चाइना की इस क्वार्टर की एक्सपोर्ट्स में। सो दैट इज ए बिग, मतलब वो वहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है चाइना को कि वी कैन डू विदाउट अमेरिका। देखिए चाइना की जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है वो इंडिया के टोटल इकोनॉमी से बड़ी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स लाइक 5 ट्रिलियन से ज्यादा है, और उसमें से वो कुछ 400-500 अमेरिका को बेचते हैं। तो अमेरिका इज लाइक 10% ऑफ देयर मार्केट नाउ। सो दे आर सेइंग ओके, इतनी किरकिरी क्या लगाए, ठीक है तुम ना लो, खरीदो, टैरिफ लगा दो, जो ले लिया ले लिया, जो नहीं लिया नहीं लिया। सो दैट इज द थिंग। प्लस डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी चीजें भी कर रहे हैं वो अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं। अब ये देखिए जो गवर्नमेंट बंद है, तकरीबन 12 दिन से गवर्नमेंट बंद है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कुछ कह रहे हैं कि टोटल 70-80 हजार लोगों की नौकरियां निकाल दी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा ना मुल्क में। आप खुद ही जिनके पास जॉब्स है उनको फायर कर रहे हो। सो इट इज गोइंग टू हर्ट द इकोनॉमिक इंडिकेटर अमेरिका के। अभी देखना थर्ड क्वार्टर के आएंगे, फोर्थ क्वार्टर के, देन अनएम्प्लॉयमेंट विल बी हाई, इन्फ्लेशन शायद हाई होगा, इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू हो गए हैं। सो दैट इज इन सम वे ए गुड थिंग। सो वी विल सी के इससे अमेरिका को भी धक्के लग रहे हैं, और चाइना इतना बड़ा है कि धक्के जरूर लगेंगे। और बट वो जो हमने आर्टिकल पढ़ा सैयद अकबरुद्दीन का आर्टिकल एनडीटीवी में, उसमें उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही है कि इससे चाइना की ताकत नहीं बल्कि चाइना की कमजोरी जाहिर होती है। दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू से, दिस शोज चाइनाज वीकनेस। क्योंकि क्या होगा कि चाइना इज टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई आप जितना तेजी से ऑटोनमस हो सकते हो चाइना के इकोनॉमी से हो जाए। सो इन्वेस्ट इन बिकमिंग ऑटोनमस, ओके, बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन अस, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वी आर बिकमिंग लाइक ट्रम्प। ये मैसेज चाइना से आ रहा है। सो आई थिंक दैट वाज ए गुड पॉइंट फॉर हिम टू से कि चाइना इज मेकिंग द केस फॉर डिवर्सिफिकेशन। तो दूसरे मुल्क जो है सो आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग टुगेदर टू डिवर्सिफाई। राइट सर, एक चीज, सैयद अकबरुद्दीन साहब का मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में भी इंडिया की पोजीशन संभाली है, यूएन में भी संभाली है। अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत मतलब उनके पास वो एनालिसिस होती है जो अंदर बैठ के किसी आदमी के पास होती है। ऐसे में इंडिया कहाँ अपने आप को स्टैंड कर सकता है? जो जो जिस तरीके के हम देख रहे हैं, इंडिया तो कहीं काउंट ही नहीं हो रहा ना सर। अमेरिका चाइना, वेयर इज इंडिया? तो एक चीज तो है कि देखिए, आप इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो जाती है। तो अगर आपने अभी स्टारमर आए थे, ठीक है, इतनी धूम, ऐसा जैसा कि पता नहीं कौन आ गए, इंद्र भगवान आ गए उतर के, ऐसा धूम हो रही थी। फिर वो गए 100 सीईओs को लेकर आए थे, राइट, 100 सीईओs को, और टोटल जो डील बनी $1.3 बिलियन का खाली। आई मीन दिस इज पॉकेट चेंज। ये तो अदानी एक दिन हारता है, बढ़ता होगा, एक दिन कम होता होगा, स्टॉक मार्केट जरा ऐसा ऐसा हुआ, तो $1.3 बिलियन का क्या करेंगे? फिर इंडिया ने मिसाइल खरीदे बर्तानिया से 350 मिलियन। आई मीन दिस इज चिल्लर चेंज था। 9 यूनिवर्सिटीज इंडिया आने वाले, मैंने उस पर बाकायदा शो किया कि दोज आर नॉट गुड यूनिवर्सिटीज, आप जाके देखें
वो जो बर्तानिया की यूनिवर्सिटीज आए वो सारे के सारे फैकल्टी भी इंडियन है, वो फैकल्टी भी इंडिया से पीएचडी करी हुई है फैकल्टी, सारे के सारे बिल्डिंग इंडिया में है, सारे स्टूडेंट्स इंडिया से है। तो आप लाइक व्हाट इज ब्रिटिश अबाउट ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, राइट? इट इज नॉट लाइक यूर राइट। स्टडिंग इन लंदन। तो इट इज अ फ्रॉड, वो पैसे लेके वापस पाउंड्स में कन्वर्ट करके वापस भेजने वाले हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतना शूशा किया लेकिन रियल में सब्सटेंटिवली कुछ भी नहीं हुआ। 100 सीईओ आए लेकिन कोई डील नहीं हुआ। इंडिया बस हमको वीजा दो वीजा दो वीजा दो मांगते रहे, उन्होंने कहा नहीं हम वीजा नहीं देंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इंडिया में बातें एक तरफ बड़ी बड़ी हो रही हैं, काम छोटे छोटे हो रहे हैं। सो अब इसमें जो यूएस चाइना का जो पंगा हो रहा है, ये मैग्नेट्स, इंडिया के 90% सप्लाई चाइना से आती है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया से पूछेंगे तो बोलेंगे हम ये करने वाले हैं, हम आज से 25 साल के बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना देंगे, अदानी ने कह दिया कि हम सबसे बड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे। बट उसके बाद कुछ सुनने में नहीं आता इसके बारे में। यू नो आपने सुना होगा कि हम चिप्स बनाने वाले हैं, हम ये करेंगे टोटली। यू नो गलवान के बाद कितने बातें हुई थी चाइना की, अब देखिए चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। आप 100 बिलियन डॉलर की डेफिसिट हो गई है चाइना के साथ, राइट? सो अब विल इंडिया बी एबल टू, उसमें दो तीन चीजें चाहिए। एक, यू नीड द टेक्नोलॉजी टू माइन द जो मिनरल्स है इंडिया के पास। दूसरी चीज चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, या तो सरकार इन्वेस्टमेंट्स करे या बाहर से लेकर आए। तीसरी चीज, यू नीड टू देन हैव द टेक्नोलॉजी टू रिफाइन दैट मिनरल्स, और वो नहीं है इंडिया के पास। जो अकबरुद्दीन साहब नहीं कहते हैं, बट इंडिया डजंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। अगर होता तो कर लेते, राइट? जैसा कि ऑयल रिफाइन कर रहे हैं इंडिया, इंडिया के पास है टेक्नोलॉजी। रिफाइन तेल नहीं है तो भी इंडिया इज ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल ना, क्रूड खरीद के रिफाइन करके बेच रहा है। तो सो दैट इज अनदर पॉइंट। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाइना से हटें तो देन आप यूएस के ऑर्बिट में आ जाते हैं। सो जो उनका जो और एक रिकमेंडेशन है कि वो जो मिनरल्स का जो कंसोर्शियम है वो यूरोप, जापान और अमेरिका का है। तो दैट इज पूरा का पूरा अमेरिकन कैंप है। वो G7 की बात कर रहे हैं आप लिटरली। तो आप वहाँ G7 में जाके देन, सो इट इज नॉट एन ऑटोनमस सॉल्यूशन ना, वो आप यू जस्ट मूविंग योर डिपेंडेंसी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए बाद ये बीजिंग भाग के गए थे, इतनी धूम हुई कि इंडिया चाइना RIC आर गोइंग टू बिकम पार्टनर्स, ये होगा, अमेरिका अब खत्म हो गया, अब डॉलर खत्म हो गया। कितने बार मैं ये हर थोड़ी देर को सुनता हूँ ये बात। अब देखिए वेर इज RIC, क्यों नहीं इंडिया को, क्यों नहीं एग्जाम्पशन दिया? इनफैक्ट आपको पता है चाइना ने एक स्पेशल कंडीशन लगाई है इंडिया के ऊपर। वो है कि दे हैव बेसिकली टोल्ड तुम सारे चोर हो, हम तुमको बेचेंगे, तुम फिर अमेरिका को ले आके बेच दोगे वापस, राइट? सो यू कैन बाय इट बट यू कैन नॉट रीसेल इट। दैट इज द क्लियर, मतलब मैं आपको क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूं, बट दैट इज द मैसेज। दैट किसी दूसरे मुल्क को नहीं कहा ये जाकर कि डोंट रीसेल टू अमेरिका। इंडिया को खास तौर से, दैट इज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। नाउ इफ इंडिया बायज देन इंडिया कैन नॉट रीसेल। अगर इंडिया स्टोर करता है, जैसा अकबर साहब कह रहे हैं कि 18 महीने का आप उसका रिजर्व बनाए, इफ इंडिया बाइज इन एक्सेस फ्रॉम चाइना, क्या वो चाइना को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं? सो दे विल टेक मेजर्स। दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया के पास स्टॉक पाइल है, लेट्स से कि 6 महीने 1 साल का रिजर्व है, देन इंडिया कुड कम अंडर प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट कि हमको दे दो, हमको ये दे दो आप, हम जब तक हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम अस लेटर। So I don't think India should go into reserves of 18 months, 3 महीने का रिजर्व रखें and then continue to rebuy, you know. जी, राइट सर, कंटिन्यू rebuy and that। अच्छा, एक चीज जी, कि ये जो रेयर अर्थ की वॉर है, ये कुछ ज्यादा डर्टी नहीं हो रही है? मतलब टैरिफ्स, रेयर अर्थ, ग्लोबल विलेज फिर से फ्रैगमेंट होता दिख रहा है सर आपको? इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे, अमेरिकन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे एंड चाइनीज इकोनॉमी? तो आपके नए चैनल का नाम क्या है? विकसित भारत। तो विकसित भारत हाँ, तो अब इंडिया का जो गोल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, विकसित भारत है ना, बाय 2047, राइट? तो आप इमेजिन करें ऐसे सिचुएशन कि इंडिया इंशाल्लाह इज ऑन ट्रैक और वी आर इन 2042, और क्लियर लग रहा है कि हम 2047 में विकसित भारत
बन जाएगा। फिर ऐसे वक्त अमेरिका और यूरोप आके ऐसे चीजें शुरू करते हैं टू इंश्योर कि आप 2047 का गोल अचीव ना करें। तो सोचिए आप हाउ इंडिया इज गोइंग टू रिएक्ट टू दैट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू चाइना टुडे। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो 13,500 है, 13,500 है, और जो हाई इनकम इकोनॉमी होने के लिए 14,000 के ऊपर होना चाहिए। तो चाइना इज 1 or 2 years अवे फ्रॉम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी फ्रॉम अ अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो मिडिल इनकम दो कैटेगरी है, इंडिया नीचे वाले में है, चाइना ऊपर वाले में है। तो चाइना के लिए 1-2 साल दूर है कि वो विकसित चाइना बन जाएगा, इट विल बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी। लेकिन ये जो डी रिस्किंग, डी लिंकिंग, डी कपलिंग, फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोर, होम शोरिंग, ये जितने भी स्ट्रैटेजीज निकले हैं पिछले 3-4 साल में, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज आर डिजाइंड टू प्रिवेंट चाइना। दैट इज व्हाट चाइना थिंक्स। चाइना थिंक्स कि यूरोप और अमेरिका और अब उसके साथ इंडिया भी मिलकर, जापान मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मैं अमीर ना बनूं, मैं गरीब ही रह जाऊं, रिमेन ए डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तो इट इज फाइटिंग फॉर दैट चाइना। सो आप जितना चाइना पे प्रेशर डालेंगे उतना अग्रेसिवली चाइना इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड। सो और आप नोटिस करें कि देयर इज नो सजेशन इन अकबर साहब की आर्ग्यूमेंट in terms of making a deal with China. हाँ, राइट। बिल्कुल सही सर। आगे आने वाले टाइम में जी, क्या ये जो प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा है ये इंडिया नहीं फेस करेगा, ऐसी कोई गारंटी है अपने हाथ में? इंडिया विल स्टार्ट फीलिंग इट मच अर्लियर। अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, देन व्हाई विल अमेरिका इन्वेस्ट इन इंडिया डेवलपमेंट? अमेरिका इंडिया के डेवलपमेंट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहा था कि इट थॉट कि इंडिया विल बी ए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट चाइना। But instead of being an instrument against China, if India becomes an instrument against America, तो फिर why will they do anything? देखिए छोटी छोटी चीजें हो जाती है ना। अब देखिए आप शहबाज शरीफ बड़े लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। आपने शार्मल शेख के फोटोग्राफ देखे, वीडियोस देखे, तो जो अनाउंसमेंट्स हो रहे थे उसमें उसने स्टारमर को और मैक्रोन को नहीं बुलाया बोलने के लिए, शहबाज शरीफ को बोलने का मौका मिला था वहां पर, राइट? तो इंडिया में दे मे थिंक दिस इज नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर ये मोदी के साथ होता तो ऐसा धूम हो जाती थी कि दूसरी दिवाली हो गई, वैसे ही हो जाता ना। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट अमेरिका इज गिविंग फोरम्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान सडनली। तो अब उससे उसका दूसरे कंट्रीज के साथ काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपकी। सो नाउ व्हेन पोलैंड डील्स विथ पाकिस्तान, it will deal with it with greater respect than it did last month after this देख कर कि ओके दे हैव द ईयर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो इस तरह से इंडिया को प्रमोट किए जा रहे थे। आपने तो देखा होगा 2023 में भी जितना भी हो, G20 में इतना इंपॉर्टेंस, G7 में इतना इंपॉर्टेंस, हर वक्त वहां बुला रहे थे। इनफैक्ट ये समिट को भी लास्ट मिनट में बुलाया था ट्रम्प ने मोदी को, वो नहीं गए, असिस्टेंट मिनिस्टर को भेजा दिया उन्होंने। सो इंडिया चोज नॉट टू बी इन द लाइमलाइट हियर। मुझे लगता है मोदी साहब डर रहे हैं कि वहां पे मुझे कैमरा मेरे साथ बाजू खड़े रहे कि वो कह देंगे कि मैंने इनका सीज फायर करवाया है, देन ही विल बी इन ट्रबल। फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो अभी तक तो वो देखें आप ट्विटर पे खाली तारीफें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। एवरी टाइम डोनाल्ड ट्रम्प कुछ करते हैं गाजा के बारे में, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेल डन चल रहा है मोदी के पास से। कोई डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं आया। जो भी आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या बाद में डॉक्टर जयशंकर के पास से आया है, बट नथिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आई थिंक इंडिया के लिए इट विल बी ए चैलेंज के ये लिमिटेशंस हैं। और देखिए ये जो अमेरिका ने जो रिएक्ट किया है कि सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाले। सो आई डोंट नो व्हाट दो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस आर, अभी उसको स्पेल आउट नहीं किया। बट ट्रम्प इज ट्राइंग टू टेल कि भाई तुम्हारे पास एक कार्ड है मिनरल्स का, हमारे पास बहुत कार्ड्स। दैट इज द मैसेज ही इज ट्राइंग टू सेंड चाइना कि हमारे पास बहुत हमारे पास कंजम्पशन है, हम आपके एक्सपोर्ट्स खत्म कर सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ कम हो सकता है। उसके अलावा हम आपको दूसरी चीजें भी रोक दे सकते हैं, चिप्स वगैरह। देखिए 3-4 महीने पहले ट्रम्प ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की थी विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो अब जो बैटल हो रही है ना, जो अभी जो कंपटीशन है, इट इज इन एआई।
कि जो एआई डोमिनेट करेगा, दे आर गोइंग टू डोमिनेट द फ्यूचर। और मैं आपको बता सकता हूँ रोहित जी, मतलब अब मेरी उम्र में आके आप थोड़े सिनिकल हो जाते हैं ना चीजें। तो मैंने एक आज से 10 15 20 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा खर्चा किया है अपने आप पर, पहली बार जिंदगी में अपने आप पर मैंने बहुत सारा खर्चा किया। मैंने जाके टेस्ला खरीदी, ब्रांड न्यू। अरे वाह, बहुत हाँ, बड़े, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो टेस्ला इसलिए ली कि September 30 को वो रिबेट्स सरकार के वगैरह खत्म हो गए थे। तो ओके। मुझे, आई एम ऑल्सो ए नेशनल हीरो, तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया टेस्ला ने। तो मैंने कहा कि ये मुझे 25% डिस्काउंट मिला टोटल ओवरऑल, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ले ले। लेकिन मजे की चीज ये हुई कि जब मैंने पहली बार, आई हैड नेवर ड्रिवन इन ईवी अभी तक, तो मैं जब वो गया तो वो रिपोर्टर ने कहा हैव यू ड्रिवन इन ईवी, आई सेड नो, शी सेड ओके कम। हम गए, वो टेस्ला में बैठी, शी सेड डोंट डू एनीथिंग, कहाँ जाना है। तो मैंने एक ऐसी जगह चुनी विच वुड टेक मी फ्रॉम ट्रैफिक एंड हाईवे। तो उसने वो नेविगेटर में एड्रेस डाला और बटन दबाया और वो खुद से लेके फिरी मुझे। 15 मिनट, ओके। 15 मील या 10 मील का वो ट्रिप थी। इट डिड ऑल द स्टॉप साइन, सारे सिग्नल्स, हाईवे पे लेन चेंज 70 माइल्स की रफ्तार से, यानी 110 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो खुद से लेन चेंज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इट वाज ए, मेरे लिए इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली डूइंग नथिंग इन द कार। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के, मैं अपनी बेगम को कह रहा था, वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ मैजिक सही बात। which started with यस। iPhone। ये जो करना शुरू करे, जब भी कितना मैजिकल दिख रहा था, याद है आपको जब नया राइट, नया आया था वो। राइट। हालांकि उससे 20 साल पहले जब आपके पास एटीएम मशीन आए थे, वो टच आ गई थी टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद है एटीएम पे। और बाय द वे, वो जो टच टेक्नोलॉजी है हमारी यूनिवर्सिटी ने इन्वेंट किया, दैट वाज आवर लास्ट नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1980s में, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के वी आर इन एन एरा ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। जो कंट्री इसको डोमिनेट करेगा वो आगे हो जाएगा। तो इसमें चाइना और यूएस बहुत आगे है। इवन दो इंडिया बातें तो बहुत करता है आईटी आईटी के, बट वी आर नॉट नियर चाइना और नियर यूएस ऑन दिस। तो ये जो कंपटीशन है, इसमें ना फंस जाए इंडिया, दैट इज द थिंग, कि बीच में ना फंस जाए कि ठीक है, हमको ना तो इनवीडिया की चिप्स मिल रहे हैं हमको, ना चाइना से मिनरल्स आ रहे हैं या मैग्नेट्स आ रहे हैं, तो ना तो हम बना सक रहे हैं एआई ड्रिवन ईवी कार्स, ना और वी गेटिंग द सॉफ्टवेयर। हाँ, मैं कल देख रहा था, अब मैं अपने थंबनेल्स पावर पॉइंट पे बनाता हूँ, तो मैं कल नोटिस किया कि अब मुझे को पायलट फ्री मिल गया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अभी तक को पायलट नहीं था, वो जो पावर पॉइंट का माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है, राइट। सो प्रोडक्टिविटी में डेफिनेटली एनहांसमेंट हो रहा है। रोहित जी, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपके साथ तैयार होते हुए ये जैकेट पहन रहा था, इट टेक्स मी अबाउट लाइक अ मिनट, फिर ये माइक, ये लगाते लगाते मैंने एक ईमेल डिक्टेट कर दी और उसको कहा ये ईमेल भिजा दो। So I'm multitasking. It's a small thing. It saved me 3 minutes. But can you imagine every day thousands of such things can be done now with far more ease, जो पहले नहीं होती थी ना। और I am limited by my ability to use AI. ये भी है ना। तो I think India has to keep an eye और टू कि इस कंपटीशन में पीछे ना रह जाए बिटवीन चाइना एंड इंडिया। प्लस इंडिया हैज द एडवांटेज कि भाई अभी भी इंडिया के हालात ताल्लुकात दोनों के साथ ठीक ठाक ही है ना, उतने खराब नहीं है। जितने भी खराब हुए हैं ये खुद मोदी ने किए हैं बाय नॉट एक्नॉलेजिंग ट्रम्प। जो सीज फायर, अब भी देखिए पाकिस्तान ने दोबारा उसको नॉमिनेट कर दिया है फॉर नोबेल प्राइज नेक्स्ट ईयर के लिए। अगेन पाकिस्तान केम फर्स्ट ना, सीज फायर पे इसमें हुआ। तो अब क्या हो रहा है, सारे दूसरे मुल्क कर देंगे, फिर इंडिया विल बी द ओनली वन नॉट नॉमिनेटिंग हिम। एंड ये इसमें भारत, आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें इंडिया की क्या इंटरेस्ट सर्व हो रही है, यू नो। और ये कहना कि देयर इज नो एक्सटर्नल, हमको नहीं चाहिए इंटरफेरेंस, हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मसले को हम सिर्फ बायलैटरल करना है। अगर आपको बायलैटरल ही रखना था तो इतने मुल्कों को डेलीगेशन क्यों भेजा था ऑल पार्टी? आपने खुद जाके मल्टीलैटरल किए ना जाके 35 36 मुल्कों को गए। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस के ये फंस जाती है
फॉरेन पॉलिसी, इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ये डेमोक्रेसीज अक्रॉस द बोर्ड, डेमोक्रेसीज के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस में आके फॉरेन पॉलिसी उनकी फंस जाती है। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। ये जो वॉर हो रही है, मिनरल वॉर बोलिए या ट्रेड वॉर बोलिए, दिस इज गोइंग टू बिकम इवन मोर डेंजरस, और हम पैनी नजर रखेंगे। सर के साथ हमारे डिस्कशन होते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।